वाय। ओम नमो भगवते वाय। नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम एक और नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 शादियों के बाद, 8 विवाहों के बाद 3 पहले पढ़े थे और 5 हमने कल पढ़े थे। कल कौन कौन सी 5 पत्नियों से शादी हुई उसके बारे में हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं दूर से आए हुए श्रीमती पुष्पा, मदर ऑफ सुकृति, कृष्णदास जी। यस, बोलिए माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा। पुष्पा माता जी बोलिए, समय जा रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी मैं तो 1 हफ्ते से ज्वाइन नहीं कर रही। अरे भाई रे, हरे कृष्णा। ठीक है, वेरी नाइस, हरि बोल। वो नेट खराब हो रहा था तो इससे चल ही नहीं रहा था। हाँ, नहीं चल नहीं रहा था तो फिर नहीं क्लास में आ रहा था तो फिर क्लास नहीं अटेंड हो रहा था। सृष्टा माता जी। यस, जल्दी बोलिए माइक अनम्यूट करके। कलंदी से, फिर मित्रविंदा से, नग्नजीत से, जिस सत्या भी कहते हैं, भद्रा जिसकी भुआ श्रुति कीर्ति थी, और लक्ष्मणा मध्य देश के राजा की बेटी। हरि बोल, क्या बात है, बहुत सुंदर। थैंक नग्न यू। जीती, ठीक है। हरे कृष्ण। नग्न जीती। फिर से याद कर लीजिए, सबसे पहले कौन थी? रुक्मिणी, फिर जामवंती, फिर सत्यभामा, फिर कालिंदी, कालिंदी, और उसके बाद मित्रवंदा, मित्रविंदा, ठीक है, मित्रविंदा। फिर उसके विंदा, बाद नागनजीती, सत्या, नग्न जीती। उसके बाद भद्रा, भद्रा। उसके बाद लक्ष्मणा। लक्ष्मणा, और उसके बाद बस प्रभु जी 8 हो गई। खत्म प्रभु जी। ओके। तो इन सब का संक्षिप्त में आपको ना 2-2 लाइन में याद रखना है कि अच्छा, रुक्मिणी जी की शादी इस प्रकार हुई थी। ओके, जामवंती की शादी इस प्रकार से हुई थी। सत्यभामा की शादी इस प्रकार से हुई थी। आपको ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है। भद्रा किस प्रकार से हुई थी, लक्ष्मणा किस प्रकार से हुई थी, और आपके नग्नजित्ती किस प्रकार से हुई थी, ये थोड़ा सा आपको याद करना है, ठीक है। अध्याय नया शुरू कर रहे हैं, इसको संख्या देंगे 121। कितना? 112। ओके ओके, हरे कृष्ण। 112, 112 संख्या दीजिए सभी भक्त लोग इस अध्याय को। 112, 112। हरे कृष्ण प्रभु जी से भौमासुर का दिया भाई, ये भूमि के पुत्र थे ना? यस,
नरकासुर, ये भूमासुर, ये भूमि के पुत्र भगवान श्री विष्णु के ही पुत्र हैं। वराह रूप में जो भगवान आए थे उनसे और भूमि से जो भूमि से। हाँ पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था ये भूमासुर या नरकासुर। ठीक है, ये हमने उस दीपावली के 5 दिन की जो कथा है ना उसमें बताया है। हरे कृष्ण। 112 नंबर का अध्याय, नरकासुर का वध, 10वां स्कंद। एक दिन देवराज इंद्र भूमासुर की शिकायत ले करने के लिए द्वारका आए। इस असुर ने अदिति के कुंडल तथा वरुण देव का छत्र चुरा लिए थे और साथ ही मेरु पर्वत पर देवताओं की क्रीड़ा स्थली मणि पर्वत पर अपना कब्जा जमा लिया था। अपनी रोमांच प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर भगवान ने तुरंत भूमासुर की राजधानी प्राग्योतिषपुर की ओर कुछ किया। वह नगरी मूरासुर द्वारा चारों ओर बनाई गई खाई, विशाल चट्टानों, नुकीली तारों तथा अन्य अग्नि एवं वायु में सुरक्षा कवचों से सुरक्षित थी। कौन सी नगरी, किसकी नगरी? भौमासुर की नगरी, भूमासुर की भूमासुर की नगरी, प्राग्योतिषपुर। तो ऐसा कहते हैं कि भूमासुर की नगरी के 7 बड़े 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 गेट थे। लतिका माता जी किसको पूछ रहे हैं? सॉरी प्रभु जी, नहीं वो अंकिता माता जी से पूछ रहे थे। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 7 प्रकार की बड़ी बड़ी दीवारें थी और इन दीवारें जैसे किस किस की बनी हुई है ऐसा कहते हैं, गहरी खाई, विशाल चट्टाने, नुकीली तारों, अन्य अग्नि एवं वायु में सुरक्षा कवचों से सुरक्षित थी। ठीक है, उन सबको विध्वंस करके भगवान ने अपनी गदा से भूमासुर की सेना में खलबली मचा दी। भगवान ने कैसे? अपनी गदा से। भगवान की गदा का नाम क्या था? कौमोदकी। यस बताइए। कौमुदी। कौमुदी या कौमोदकी। ठीक है, भगवान की गदा का नाम है कौमुदी या कौमुदकी। ठीक है, उन सब को विध्वंस करके भगवान ने अपनी गदा से भूमासुर की सेना में खलबली मचा दी। अपने चक्र और तलवार से श्री कृष्ण ने विद्युत एवं वायु से बनी दीवारों को काट दिया। विद्युत एवं वायु से, वायु से भी दीवार बन सकती है, सोचो। तब भगवान ने अपना शंख बजाया जिससे किले की रक्षा करने वाली जादुई शक्ति नष्ट हो गई और विरोधी सैनिकों के हृदय फटने लगे। अभी तक हमने सुना था कि हृदय में क्या हो गया? विदीर्ण हो गए। भगवत गीता में सुना था जब पांडवों ने शंख बजाए तो कौरवों के हृदय क्या हो गए थे? हृदयानि विदयारयत, हृदय जो है विदीर्ण हो गए थे जैसे। पर यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं? हृदय क्या हो चुके हैं? फट चुके हैं, ब्लास्ट हो चुके हैं, बूम। जब भगवान ने अपना शंख बजाया। जब भी आप मंदिर में जाते हो और इस प्रकार की जब आपको शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो आपको जो है इस प्रकार से अनुभव करना चाहिए कि आपके हृदय के अंदर के कल्मश नष्ट हो रहे हैं, आपके हृदय के अंदर की नकारात्मकता नष्ट हो रही है। इस प्रकार से आपको अनुभव करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है,
मंदिर में शंख बजता था प्रभु जी, तो ऐसी इच्छा होती है अच्छा अब भगवान के दर्शन होने वाले हैं। वो तो है ही है। यस। शंख की प्रचंड ध्वनि से खाई की गहराई में सो रहे पंचमुखी मूरासुर की नींद खुल गई। अत्यंत क्रोधित तथा भयानक रूप से चमकते हुए वह जल से बाहर निकला। ज्वालायमान देह के कारण उसकी ओर देखना भी कठिन था और प्रतीत होता था मानो वह अपने पांचों मुखों से तीनों लोकों को निगल जाएगा। त्रिशूल घुमाते हुए मूर इतनी जोर से गर्जना कर रहा था कि उसकी गुंज से ब्रह्मांड की परतें दहलने लगी। भगवान के शंख से तो क्या हुआ था मात्र? यस, मुरासुर की नींद हृदय फट गए थे फटने लगे प्रभु। हैं। विरोधी सैनिकों के हृदय फट गए थे। मुरासुर की नींद जो है वो उड़ गई थी। लेकिन मुरासुर ने जब क्या बजाया? मुरासुर ने त्रिशूल घुमाया। मुरासुर ने क्या किया था? मुरासुर ने दहाड़ लगाई। देखिए मुरासुर ने क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, मूर ने तेजी से अपना त्रिशूल घुमाकर, नहीं कहां पे थे? गर्जना। त्रिशूल घुमाते हुए मूर इतनी जोर से गर्जना कर रहा था कि उसकी गुंज से ब्रह्मांड की परतें दहलने लगी। मूर ने तेजी से अपना त्रिशूल घुमाकर तक्षय पुत्र गरुड़ की ओर फेंका। तक्षय पुत्र गरुड़ की ओर फेंका तो त्रिशूल को, ठीक है। परंतु भगवान ने अपने दो बाणों से उसे बीच में ही काट दिया। हरि बोल। तब भगवान ने अपने बाणों से मूर का मुंह बीध दिया। बीध दिया मतलब समझ रहे? बीध दिया, उसको पियर्स कर दिया दबा प्रभु। दिया ना अंदर अंदर। हाँ, इधर से जो तीर डाला इधर से निकल गया, बीध दिया, ठीक है। नेक्स्ट। अपनी विफलता देखकर मूर बौखला गया और अपनी गदा को तेजी से घुमाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी गदा से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े टुकड़े वाला डायलॉग कहां से आ रहा है देख लो आप। टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े गैंग गैंग वाले सब। माते आप इतना तेज है क्या? अपनी विफलता देखकर मूर बौखला गया और अपनी गदा को तेजी से घुमाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी गदा से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंत में जब मूर के सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वह अपनी भुजाएं उठाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, परंतु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके पांचों सिर काट डाले और उसका निर्जीव शरीर वहीं पानी में गिर पड़ा। मूर मारा गया, मूरासुर, ठीक है, जिसके 5 सिर थे। क्रोधित होकर भूमासुर ने मूर के 7 पुत्रों को अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया। क्रोधित होकर भूमासुर ने मूर के 7 पुत्रों को अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया। अपनी सेना के साथ जैसे ही उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश करके भगवान पर आक्रमण किया, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा, ये पेंटिंग में लेफ्ट साइड में आप जो देख पाएंगे, ये गरुड़ के ऊपर भगवान बैठे हुए हैं। थोड़ा पेंटिंग इस तरह से दिख रही है ये, और भगवान अपने बाण चला रहे हैं। और सर्वप्रथम ये मूर राक्षस है, उसको मार दिया है। इसके 5 मुख दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अंत में जब मूर के सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वह अपनी भुजाएं उठाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा,
परंतु भगवान ने अपने सुदर्शन से उसके 5 सिर काट डाले और उसका निर्जीव शरीर वहीं पानी में गिर पड़ा। क्रोधित होकर भौमासुर ने मूर के 7 पुत्रों को अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया। अपनी सेना के साथ जैसे ही उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश करके भगवान पर आक्रमण किया, भगवान ने अपने बाणों से न केवल उनके अस्त्र शस्त्रों को काट डाला, अपितु उनके सिर, जंघाएं तथा भुजाएं काट कर उन्हें भी यमलोक भेज दिया। किसको? मूर के 7 पुत्रों मोर के 7 सन। सातों बेटों को। तो ये डायलॉग भी जो है वो नया नहीं है, ये भी पुराना है। तेरे को वहीं भेजेगा जहां तेरा कौन गया है? बाप। पिता गए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मूरासुर के बेटों को भी मूरासुर के पास भेज दिया। उनकी भुजाएं, उनके अस्त्र शस्त्र और उनके सिर, जंघाएं आदि काट करके उनको यमलोक भेज दिया। जब भौमासुर ने, जो नरकासुर के नाम से भी जाना जाता था, इस भीषण संहार को देखा तो उसका क्रोध अपनी सीमाएं लांघ गया और वह हाथी पर चढ़कर नगर से बाहर आया। गरुड़ पर विराजमान श्री कृष्ण और सत्यभामा उसी प्रकार सुंदर दिख रहे थे जिस प्रकार बिजली के साथ काले बादल सुंदर दिखते हैं। उन्हें देखते ही भौमासुर ने अपना शक्तिशाली अस्त्र शतघ्नि को तेजी से घुमाया, जबकि उसकी सेना भगवान पर चारों ओर से आक्रमण करने लगी। ठीक है, सेना तो चारों तरफ से आक्रमण कर रही है और ये क्या नाम है इसका? भौमासुर क्या करता है? अपना शक्तिशाली अस्त्र चलाता है। क्या नाम है इसका? शतघ्नि। हाँ, शक्तिशाली अस्त्र शतघ्नि। आगे बढ़ेंगे। लेटर ढूंढ रहा हूं। ठीक है, भगवान ने अपने बाणों से पूरी सेना को कटे हाथों, पैरों तथा सिरों के ढेर में बदल दिया। गरुड़ भी अपनी चोंच से हाथियों और घोड़ों पर प्रहार करके श्री कृष्ण की सहायता कर रहा था। अंततः भौमासुर की सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसे देखकर भौमासुर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर गरुड़ पर प्रहार किया। इस पर भी जब गरुड़ टस से मस नहीं हुआ तो अंगारों की तरह दहकते हुए भौमासुर ने अपना त्रिशूल उठा लिया, परंतु इससे पहले कि वह उसे फेंक पाता, श्री कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण सुदर्शन से उसका गला काट दिया। पहले किसको मारा था? मूरासुर को। मूरासुर को। फिर किसको मारा? भौमासुर को। भौमासुर। मूरासुर को कैसे मारा था भगवान ने? पहले तो उसको बींद दिया था, सुदर्शन चक्र से उसके और फिर 5 सिर जो है काट डाले थे। उसी प्रकार इसको कैसे मारा है? शक्तिशाली जो हमारा भौमासुर था, इसको सुदर्शन चक्र से गला काटा। सुदर्शन से गला काट। या उनको भी सुदर्शन से गला काट दिया उनका भी। मोर को तो गदा से टुकड़े करे थे ना। सेकेंड पैराग्राफ लास्ट लाइन। पहले गदा से किया, फिर सुदर्शन से। 3rd पैराग्राफ लास्ट लाइन पढ़ेंगे कृपया करके। हरे कृष्णा, शाबाश। तो सुदर्शन चक्र से ही मूरासुर को मारा था और सुदर्शन चक्र से ही इस भौमासुर को भगवान ने मार दिया, उनका गला। सुदर्शन है जी, तीक्ष्ण सुदर्शन। माता जी इसको भी झापड़ बोलेंगे और तीक्ष्ण लगाएंगे, उसको भी झापड़ ही बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, लगा के दिखाओ। हाँ, नहीं नहीं ओके।
हरे कृष्ण, आगे बढ़िए। अंततः कुंडलों और मुकुट से सजा भौमासुर का चमचमाता हुआ सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। इसे देखकर उसके संबंधी निराश होकर विलाप करने लगे और तथा देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय भूमि देवी श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें अदिति के कुंडल, वरुण देव का छत्र, मंदार पर्वत की चोटी तथा वैजंती फूलों की एक माला दी। ये भौमासुर ने क्या क्या चुरा लिया था, देखो क्या क्या। अदिति के कुंडल, पहले भी लिखा था ना, कहां पर था? भौमासुर ने क्या क्या चुराया था? फर्स्ट पैराग्राफ में। हाँ, अदिति के कुंडल तथा वरुण देव का छत्र चुरा लिए थे। अब यहाँ पे देख रहे हैं अदिति के कुंडल, अदिति जो माता है, उसके कुंडल भूमि देवी वापस देने के लिए आई है। वरुण देव का छत्र, मंदार पर्वत की चोटी तथा वैजंती फूलों की एक माला दी। किसने किसको दी? भूमि देवी ने श्री कृष्ण को भूमि देवी ने श्री कृष्ण को दी। एक तरह से भूमि देवी भगवान श्री कृष्ण की क्या लगती हैं? पत्नी। पत्नी लगती हैं। किस रूप में ऐसी लीला हुई थी? ये राजा पृथु के टाइम में वराह रूप में, वराह रूप अवतार लिया था तब। ठीक है, वराह रूप में लीला हुई थी। ठीक है। भगवान को प्रणाम करने के बाद भूमि ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे देवाधिदेव, हे संपूर्ण सृष्टि के स्रोत, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यह भौमासुर का पुत्र भगदत्त है। आपसे भयभीत होते हुए भी यह आपकी शरण में आया है। कृपया इसके सिर पर हाथ रखकर इसे अपना आश्रय प्रदान करें। भगदत्त को निर्भय प्रदान करके श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल में प्रवेश किया। वहां उन्हें 16,900 राजकुमारियां मिली। उन्हें प्रभु जी 16,100 कितनी? 16,100। ओके। 16,100 राजकुमारियां मिली जिन्हें भौमासुर ने बलात् कैद करके रखा हुआ था। पुरुष शिरोमणि श्री कृष्ण को देखते ही इन युवतियों ने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। प्रत्येक राजकुमारी इस विचार के साथ की, हे विधाता, कृपया श्री कृष्ण मेरे पति बने। अपने चित्त में श्री कृष्ण के रूप गुण आदि पर ध्यान करने लगी। हरि हरि बोल। तो एक बहुत ही सुंदर बात इससे पहले लिखी हुई थी, वो ये थी, भगदत्त इवन दो, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इवन दो को हिंदी में, लेकिन फिर भी इवन, हालांकि, क्या बात, यद्यपि, ओके, हालांकि ब्रैकेट में, यद्यपि ये भगदत्त जो थे वो भौमासुर के बेटे थे, लेकिन भूमि देवी जब उनको भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करती है तो भगवान कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं। राम जी ने भी इसी प्रकार का एक प्रॉमिस दिया है। क्या दिया? राम जी का प्रॉमिस क्या है? किसको याद है राम जी का प्रॉमिस? लक्ष्मी माता जी। जब अयोध्या में जो सारी युवतियां थी, जब उनके विवाह हो रहा था, तब उन्होंने प्रॉमिस दिया था ऋषि मुनियों को। क्या प्रॉमिस दिया था? कि जब मैं अगले उसमें आऊंगा युग में, तो मैं तुम सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। बिल्कुल सही बात बोली जी आपने, लेकिन ये उत्तर ठीक नहीं है जी। यस, कौन बताएगा? उस समय हरे कृष्णा प्रभु जी, उस समय राम जी एक पति व्रत लिए हुए थे, इसलिए बोले कि इस समय तो आप लोग उससे नहीं कर सकते हैं, अगले जन्म में आप करेंगे। जल्दी से बताओ, कोई भी बताओ। प्रभु जी ऋषि थे बहुत सारे जो उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। प्रभु जी सूर्यपंखा, क्या सूर्यपंखा को क्या बोला था राम जी ने? ओके, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो भी उनके शरण में आएगा वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे।
यस मंजू माता जी वापस बोलिए। जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगा। कब बोला, किसको बोला? विभीषण जी को। तालिया, हरि बोल। सकृद एव प्रपन्नो तवास्मि च याचते। अगर कोई एक बार भी प्रपन्न समर्पण करता है, ये श्लोक को डिस्प्ले किया जाए, सकृद एव प्रपन्न तवास्मि च याचते अभयम सर्वदा ददामि। लास्ट लाइन में गड़बड़ हो रहा है। सकृत एव प्रपन्ना बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जब विभीषण जो रावण का छोटा भाई था कि बेटा था, तो रावण का जो छोटा भाई विभीषण था, जब उसको निकाल दिया रावण ने, तो विभीषण जो है राम जी के पास जाता है और राम जी को जाकर के कहता है, हे राम मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं। अगर रामायण की साइट पे नहीं है बट अदरवाइज दिख रहा है तो खोल सकते हैं। इट इज श्रीमद् भागवतम श्लोक। हरे कृष्णा। तुम क्या कह रहे थे? जल्दी बोलो, क्या कह रहे थे? विभीषण को एक बार वो जाकर के, जब रावण ने उनको बाहर निकाल दिया तो विभीषण जाकर के प्रणाम करते राम जी को, हे राम मुझे आपके शरण में स्वीकार करो। तब सुग्रीव, अंगद और भी इस तरह से कुछ सेनापति लोग क्या बोलिए, आप लोग बोलिए। हनुमान जी नहीं, उनके अलावा बाकी लोग क्या बोलते हैं, अरे अरे ये रावण का भाई है, दुश्मन है, इसको आप भगवान राम आप इनको शरण मत दीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं, ये वाला श्लोक, सकृद एव प्रपन्नः तवास्मि च। तो वाल्मीकि रामायण में आ रहा है, एक सेकंड। ठीक है, मैं गलत प्रभु जी चैतन्य चरितामृता की मध्य लीला में है ये। करो, डिस्प्ले करो, जल्दी डिस्प्ले करो कहीं से भी। प्रभु जी चौपाई ये बोलते हैं, शरण गए प्रभु कहा हो न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जय लागा। क्या बात है, ये भागवतम का नहीं है क्या? 6 पॉइंट नहीं, ये तो वाल्मीकि रामायण का है। ओके, आई एम सॉरी। सकृदेव प्रपन्नया तवास प्रपन्नाय, थोड़ा गड़बड़ है शायद। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। राम जी कह रहे हैं, टू वन who comes to me only once and seeks protection from me, says, Rama, I am yours. I assure security from all living beings. Such is my vow. ये मेरा क्या है? व्रतम मम अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। ये मेरा क्या है? व्रत है कि जो मेरे पास एक बार भी समर्पण कर लेता है उसको मैं क्या प्रदान करता हूं? अभयम, मैं उसको सुरक्षा प्रदान करता हूं। तो राम जी के सामने जाके क्या बोलोगे? हे राम, मैं आपको। उसी प्रकार यहां पर देख सकते हैं किसने किसको समर्पण किया? भगदत्त ने कृष्ण को। हाँ? विभीषण भूमि ने भगदत्त ने कृष्ण को यहाँ पे भगवान को समर्पण किया। रानियों ने, हरे कृष्ण, राजकुमारियों ने। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। फिर से एक पैराग्राफ पीछे पढ़ते हुए, भगवान को प्रणाम करने के बाद भूमि ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे देवादिदेव, हे संपूर्ण सृष्टि के स्रोत, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यह भौमासुर का पुत्र भगदत्त है। कृपया भयभीत होते हुए भी आपसे भयभीत होते हुए भी यह आपकी शरण में आए हैं। कृपया इसके सिर पर हाथ रखकर इसे अपना अभय प्रदान कर दें। तो गोपियां नहीं, ये भगदत्त, गोपियां नहीं, भगदत्त की बात हो रही है। ठीक है, भगदत्त कौन? भौमासुर के सुपुत्र। भगदत्त को
मतलब भौमासुर तो भगवान के ही पुत्र थे, इसका मतलब प्रभु जी। हाँ, तो वो असुर कैसे बन गए? मैंने उस कथा में बताया है, संगति के कारण भौमासुर जो हैं वो असुर बन गए। भगवान विष्णु तो चले गए थे, वराह भगवान के रूप में जब आए थे, वो अपनी लीला करके चले गए थे, तो इस भौमासुर, इस नरकासुर की जो है संगति जो है वो बदल गई थी, और उस कारण से भौमासुर इवन दो भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु का अंश है, लेकिन उसमें सारे गुण कैसे आ गए? आसुरिक गुण आ गए। ठीक है, भगवान को प्रणाम हो गया है तो ठीक है। भगदत्त को निर्भय प्रदान करके श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल में प्रवेश किया। वहां उन्हें 16,100 राजकुमारियां मिली, जिन्हें भौमासुर ने बलात् कैद कर रखा हुआ था। पुरुष शिरोमणि श्री कृष्ण को देखते ही इन युवतियों ने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। प्रत्येक राजकुमारी इस विचार के साथ कि हे विधाता, कृपया श्री कृष्ण मेरे पति बने, अपने चित्त में श्री कृष्ण के रूप, गुणों आदि पर ध्यान करने लगी। ये सारी जो राजकुमारियां थी, भौमासुर ने एक एक करके क्या किया था? इनको चुरा लिया था। देख पा रहे हैं आप कितनी राजकुमारियां हैं ये टोटल? 16,100 कुंवारी राजकुमारियों को भौमासुर ने चुरा लिया था। तो भगवान एक तरह से यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, प्रत्येक राजकुमारी इस पर प्रत्येक राजकुमारी इस विचार के साथ कि हे विधाता, कृपया श्री कृष्ण मेरे पति बने, अपने चित्त में श्री कृष्ण के रूप, गुणों आदि पर ध्यान करने लगी। हरेक जो राजकुमारी वहां पर बंदी बनाई गई थी, वो हरेक राजकुमारी मन ही मन विचार करने लगी, हे विधाता, हे कृष्ण विधाता, कृपया कृष्ण मेरे पति बने, अपने चित्त में श्री कृष्ण के रूप, गुणों आदि पर ध्यान करने लगी। ठीक है, कौन ध्यान करने लगी? 16,100 राजकुमारियां। 16,100। उनके मन के विचारों को जानते हुए श्री कृष्ण ने उन सब राजकुमारियों को स्वीकार कर लिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुराने समय में स्त्री जो है अगर एक बार भी अपने घर से चली जाती थी तो घर वाले उसको स्वीकार नहीं करते थे, अपवित्र मानते थे। उनके मन के विचारों को जानते हुए श्री कृष्ण ने उन सब राजकुमारियों को स्वीकार कर लिया। उनके लिए नए वस्त्रों की व्यवस्था करके उन्होंने उन्हें पालकियों में बिठाया और द्वारका भिजवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने वहां से प्राप्त अतुल संपत्ति को भी भिजवाया, जिसमें ऐरावत के वंशज 4 दांतों वाले 64 सफेद हाथी भी थे। कितने दांतों वाले? 4 प्रभु जी। हाँ, हमने दो दांत देखे ना हमने, 4 दांतों वाले। साथ ही श्री कृष्ण ने वहां से प्राप्त अतुल संपत्ति को भी भिजवाया, जिसमें ऐरावत के वंशज 4 दांतों 64 सफेद जिसमें ऐरावत के वंशज 4 दांतों वाले 64 सफेद हाथी भी थे। ठीक है, 4 दांतों वाले 64। प्रभु जी आवाज गड़बड़ हो रही है। हरे कृष्णा, कट रही है क्या? नहीं प्रभु जी, सही है। ओके, ठीक है, ठीक है, आवाज गड़बड़ हो रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा, अपना चेक कर लीजिए, बाकी सब लोग को ठीक सुनाई दे रहा है। तो भगवान ने बहुत सारी धन संपत्ति, ऐरावत और उसके 4 वंशज, जिसमें ऐरावत के वंशज 4 दांतों वाले 64 सफेद हाथी भी थे। तो ऐरावत के कितने वंशज हो गए? 64 दांतों वाले। 4 दांतों वाले ऐरावत के वंशज।
उन्हें भिजवाकर श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ इंद्र की नगरी में पहुंचे। अच्छा, ये सब कहां से प्राप्त हुए भगवान श्री कृष्ण को? ये तो भौमासुर के यहीं से प्राप्त हुए नरकासुर के मासुर के भौमासुर को मारा तो उसकी राजधानी भौमासुर को मारने के बाद ये सब उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे। प्राग्योतिषपुर से। हाँ हाँ, प्राग्योतिषपुर। यस माता जी, प्राग्योतिषपुर। उन्हें भिजवाकर श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ इंद्र की नगरी में पहुंचे। अपनी माता के कुंडल प्राप्त करके इंद्र ने अपनी पत्नी शची सहित श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी का आदर सत्कार किया। वहां से लौटते समय श्री कृष्ण को वो तो सत्यभामा के साथ थे और अब कह रहे हैं रुक्मिणी का कैसे हुआ? अब रुक्मिणी आ गई। तो रुक्मिणी, सत्यभामा गलत लिखा है। नहीं तो प्रभु जी सत्यभामा ही तो आई थी गरुड़ के साथ विराज वो होकर। शुरू में तो गुरु गरुड़ के ऊपर सत्यभामा ही थी साथ में। तो विराजिनी थी सत्यभामा ही उनकी प्रिय पत्नी थी, वो उन्हीं को लेके आए थे। रुक्मिणी गड़बड़ लिखा गया प्रभु। हो सकता है। तो रुक्मिणी ठीक नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ना यही बात है। नहीं, सत्यभामा ही होना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने आगे लिखा रुक्मिणी द्वारिका में ही थी। इसमें क्या क्या चार दांत वाले रावत दिख रहे इसमें। चार दांत रावत के वंशज। ठीक है, वेरी नाइस, हरि बोल। देख सकते हैं आप, दो दांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चार दांत वाले ऐरावत। ठीक है, फिर से पढ़िए, थोड़ा कंफ्यूजन आगे दूर हो जाएगा। ये चार दांतों वाला, वाह क्या बात है। ये किसका किसका युद्ध चल रहा है? सीन डिफाइन नहीं था उसमें, तो लिखा था सत्यभामा के साथ था। ये वाले में सिर्फ चार दांत का है, रावत के नाम पे यार। रावण के साथ युद्ध हो रहा है? हाँ, इस पे नाम लिखा नहीं आ रहा था, उस वाले पे लिखा आ रहा था सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण गए थे तो इंद्र के साथ युद्ध हुआ था। हाँ, लेकिन इसमें कृष्ण नहीं दिख रहे थे, बट रावत क्लियर था तो मैंने। ठीक है, ऐरावत को दर्शन करने के लिए हमने ये दर्शन किया है। हरि बोल। ठीक है, उन्हें भिजवाकर श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ इंद्र की नगरी में पहुंचे। अपनी माता के कुंडल प्राप्त करके इंद्र ने अपनी पत्नी शची सहित श्री कृष्ण एवं सत्यभामा का आदर सत्कार किया। ठीक है, सत्यभामा की रुक्मिणी? सत्यभामा नहीं प्रभु, सत्यभामा लिखा हुआ सत्यभामा, सत्यभामा। ठीक है। वहां से लौटते समय श्री कृष्ण को याद आया कि उन्होंने सत्यभामा को फूल देने का वचन दिया था। द्वारका में नारद मुनि रुक्मिणी आए थे और सत्यभामा को न थोड़ी उठ गई थी, इसलिए अब स्वर्ग से आते समय श्री कृष्ण के कहने पर सत्यभामा ने पौधा उठाकर गरुड़ की पीठ दिया। किसने उठाया, किसने उखाड़ा? सत्यभामा ने। रुक्मिणी को तो कौन लाके दिया था? नारद मुनि ने। ठीक है। इसलिए अब स्वर्ग से आते समय श्री कृष्ण के कहने पर सत्यभामा ने पारिजात का पौधा उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। बिना अनुमति के इस कार्य को देखकर देवता खिंच उठे। इंद्र के नेतृत्व ने उन्होंने नहीं आएगा, मैं आएगा ना, मैं ही है मेरे में, मैं ही प्रभु जी, मैं ही है प्रभु जी। हमारे में नहीं लिखा हुआ जी। इंद्र के नेतृत्व में उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई और श्री कृष्ण के कोई उत्तर न देने पर वहां युद्ध आरंभ हो गया। इंद्र एवं अन्य देवता को परास्त करके श्री कृष्ण ने सत्यभामा के महल के बगीचे में उस पौधे को रोप दिया। कौन से पौधे को?
पारिजात का पारिजात का प्रभु। पारिजात हर श्रृंगार प्रभु पारिजात। पारिजात का वृक्ष लाए थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। इंद्र के नेतृत्व में उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई, देवताओं ने, ठीक है, देवताओं ने, और श्री कृष्ण के कोई उत्तर न देने पर वहां पर युद्ध आरंभ हो गया। इंद्र एवं अन्य देवताओं को परास्त करके श्री कृष्ण ने सत्यभामा के महल के बगीचे में उस पौधे को रोप दिया और उसकी सुगंध का पीछा करते हुए स्वर्ग के भंवरे भी वहां आने लगे। स्वर्ग के भंवरे, ठीक है। यद्यपि कुछ क्षण पूर्व इंद्र ने भगवान कृष्ण को प्रणाम तथा अपने मुकुट सहित उनके चरणों में अपना सिर नवाया था, परंतु इस छोटी सी बात को सहन न करने के कारण वे भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। कौन तैयार हो गया? इंद्र तैयार हो गए थे। इंद्रदेव। और कौन सी बात नहीं मानी थी? वो वृक्ष तो बिना पूछे बिना अनुमति के वो उखाड़ लिया था पारिजात। पारिजात वृक्ष। तो इंद्र और भगवान श्री कृष्ण में थोड़ा सा क्या हो रहा है, बोलिए? युद्ध हो रहा है। युद्ध हो रहा है। परंतु इस छोटी सी बात को सहन न करने के कारण वे भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। इतना अज्ञान भरा है, देवताओं में धिक्कार है। ऐसे ऐश्वर्य पर इस संसार में धन और शक्ति व्यक्ति को उदंड बना देती हैं और उसके नरक का मार्ग प्रशस्त करती है। धन संपत्ति क्या बना देती है? व्यक्ति को उदंड बना देती है, अहंकारी और उदंड कार्य बना देती है। कार्य बना देती है। तो आगे क्या लिखा है देखिए। यद्यपि कुछ क्षण पूर्व इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा अपने मुकुट सहित उनके चरणों में अपना सिर नवाया था, परंतु इस छोटी सी बात को सहन न करने के कारण वे भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। कितना अज्ञान भरा है देवताओं में, धिक्कार है ऐसे ऐश्वर्य पर। इस संसार में धन और शक्ति व्यक्ति को दंड बना देती हैं और उसके नरक का मार्ग प्रशस्त करती है। क्या क्या बना देती है, बोलिए? क्या क्या? और उदंड बना देती है और नरक का मार्ग प्रशस्त कर देती है। ठीक है, आगे के 2 पैराग्राफ बचे हुए जल्दी से पूरे करते हुए इस कथा को विराम देंगे। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने 16,100 रूपों में अपना विस्तार करके प्रत्येक राजकुमारी जो सब लक्ष्मी जी का विस्तार थी से विवाह किया। पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक साधारण पति के समान व्यवहार करते हुए अपनी रानियों के महलों में रहने लगे। वे रानियां अपनी मधुर मुस्कानों, वाणी तथा स्त्रियोचित लज्जा से उन्हें रिझाने लगी और इस प्रकार श्री कृष्ण एवं उनकी रानियों के बीच आत्मीय संबंध स्थापित हो गया। यद्यपि प्रत्येक रानी के महल में हजारों दासियां होती हैं, परंतु फिर भी वे स्वयं भगवान का स्वागत करना, उन्हें आसन देना, उन्हें पूजा की सामग्री देना, उन्हें उनके चरण कमल धोना और उनके चरणों को दबाना, उन्हें पंखा करना, उन्हें फूल मालाओं से सजाना, उनके बाल संवारना, उन्हें स्नान करवाना, उन्हें नाना प्रकार के व्यंजन खिलाना तथा उन्हें विश्राम करने के लिए कहना आदि कार्य स्वयं किया करती थी। कौन? उनकी 16,108 देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात लिखी है कि यद्यपि प्रत्येक रानी के महल में
हजारों दासियां होती थी, परंतु फिर भी वे स्वयं भगवान का स्वागत करना, उन्हें आसन देना, उन्हें पूजा की सामग्री देना, उनके चरण कमल धोना, उनके चरणों को दबाना, उन्हें पंखा करना, उन्हें फूल मालाओं से सजाना, अनेक बाल संवारन, उन्हें उनके बाल संवारन, सवारना, उनके बाल संवारना, उनके बाल संवारना, उन्हें स्नान करवाना, उन्हें नाना प्रकार के व्यंजन खिलाना तथा उन्हें विश्राम करने के लिए कहना आदि कार्य स्वयं किया करती थी। कौन क्या करती थी? ये सारी राजकुमारियां जो रानी बनी थी वही 16,108। यस, राजकुमारियां, ये कन्याएं जिनको भूमासुर ने चुरा लिया था। इनको भी क्या मिला है? एक प्रकार से बताओ। अजामिल को भी मिला था, हमें भी मिला है। क्या मिला है? दूसरा जन्म मिला ना उनको, दूसरा चांस मिला है, सेकंड चांस। कैसे सेकंड चांस हुआ इन सब लोगों के लिए? बोलिए, जो कीर्तन कर रहे थे। पहले तो उनको उन्होंने बंदी बना लिया था ना, फिर बाद में जब उन्होंने उनको आजाद किया तो उनसे विवाह कर लिया, तो दूसरा मौका मिल गया उनको। यस, और कोई? भगवान के साथ भगवान अपना लिए, भगवान के साथ उनका संबंध बना, वो भगवान की सेवा करती थी, करने लगी। ठीक है, फिर से पढ़िए। उनको जो अपने नारकीय जीवन जो वो जी रही थी उससे हटकर मतलब दोबारा भगवान के संग पाने का मौका मिला। ठीक है, इन शॉर्ट कौन बताएगा? इन शॉर्ट, यस, रेशमा माता जी बताइए, क्या हुआ, क्या घटना घटी है स्टेप बाय स्टेप। ये जो भगवान श्री कृष्ण जो है जब वापस लौट रहे थे इंद्र के लोक से, तो वो क्या लेके आए थे? जब वो वापस लौट रहे थे प्रभु जी, तो क्योंकि उन्होंने पहले सत्यभामा को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें पारिजात देंगे, जब एक बार रुक्मिणी को मिले थे। हाँ। तो उनके कहने पे उन्होंने सत्यभामा को अलाउ किया और उन्होंने एक पौधा पारिजात का वहां से उखाड़ लिया। ठीक है। बट क्योंकि वो बिना अनुमति के उखाड़ा था, तो इंद्र देव एंड ऑल द देवताज बड़े नाराज हो गए एंड उसकी वजह से युद्ध हो गया, जिसमें इंद्रदेव और उनकी सेना हार गई। तो तब वो सत्यभामा को लेके वापस आ गए और वो पारिजात उनके महल के गार्डन में लगा दिया प्रभु जी उसको। और फिर उनकी, क्योंकि वो 16,100 जो राजकुमारियों को रेस्क्यू किया था, फिर उनसे सबसे विवाह हुआ। उन सबके लिए 16,000 एक महल बनाया गया, जिसमें बहुत सारी दासियां भी थी। पर कृष्ण भगवान ने फिर अपने 16,100 विस्तार किए ताकि हर एक रानी के साथ वो थे, और वहां पे ये सारी रानियां उनकी खुद सेवा करती थी, हर चीज में उनको बिठाना, खिलाना, श्रृंगार, जो भी प्रभु जी, माला देना, सब कुछ स्वयं करती। बहुत सुंदर, हरि बोल, हरे कृष्णा। किसी को कंफ्यूजन है? लक्ष्मी जी का विस्तार, राधा रानी का विस्तार, कुछ कंफ्यूजन है? प्रभु जी, लक्ष्मी जी राधा रानी का ही विस्तार है ना? इसको इस तरह से समझिए, लक्ष्मी जी जो है वो राधा रानी का विस्तार है, सीधा सीधा। तो भगवान को ही अपना एक और विस्तार करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों करना पड़ा भगवान को ऐसा? यस, बताइए। हरे कृष्णा। कोई तो बताओ, कोई भी। गोपी के लिए। हाँ, विष्णु जी की सेवा के लिए। नहीं प्रभु जी, ये जो 1,000
वो 16,100 जो ये राजकुमारियां थी, ये वास्तव में अष्टावक्र के द्वारा शापित थी, क्योंकि ये स्वर्ग में उन्होंने अष्टावक्र जी को के चाल, टेढ़ी चाल पर उन्होंने हंसा था। तो उनको जो है मतलब, लेकिन वो कृष्ण के प्रति बहुत ही आसक्त थी और ये मतलब चाहती थी, पूजा कर रही थी कि मुझे, हमें जो है कृष्ण जो है वो मतलब पति रूप में मिले। लेकिन उनको श्राप दिया गया था कि तुम्हें जो है नारद की जीवन भोगना पड़ेगा। और उसके बाद तुम्हें, जब उन्होंने प्रार्थना करी थी अष्टावक्र से उनकी तब उन्होंने उनको कहा था कि नहीं, तुम्हें पहले घोर यातना भुगतनी पड़ेगी और उसके बाद तुमको जो है भगवान कृष्ण पति के रूप में मिलेंगे। यस, हरि बोल। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है यहाँ से? 16,100 रूप भगवान ने एक और विस्तार किए और प्रत्येक राजकुमारी से विवाह किया। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या मालूम पड़ता है? कि वो सबके साथ हो सकते हैं प्रभु जी, सिर्फ एक के साथ नहीं। हाँ, भगवान जो है स्वराट है, ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट है, उनकी स्वतंत्रता है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। लेकिन चूंकि हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, तो हमें जो भगवान के परम भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो गाइड करते हैं, वैसे ही हमें उस वैदिक भक्ति का, नियम वाली भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, समाप्त करें यहीं पर। ओके, माला कौन करवाएंगे?